फिर वारिस पठान अगर कहते हैं कि आप 2 टांगों पर आएंगे, मस्जिद में घुस जाइए, फिर आपको स्ट्रेचर पे भेजेंगे, तो वो भी सही कह रहे हैं फिर? ठीक है, जब भी एक दिन मस्जिद में जाऊंगा तो देखते किसके 2 टांग बाहर आते हैं उसके बाद। मतलब ये तो मर्यादित भाषा होती है नेता की, वैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही आपकी। देखिए, ये एक्शन टू रिएक्शन है। अभी थोड़ी देर पहले अबू आजमी जी भी यही कहकर गए थे, एक्शन पर रिएक्शन है। तो मतलब पुलिस अदालत सब छोड़ दें, एक्शन रिएक्शन ही कर लेते हैं। पुलिस का काम करेगी, मगर एक हिंदू, अगर आप हमारे त्योहारों को हमको मनाने देंगे नहीं, हमारे गणेश चतुर्थी के मिरोनुक या प्रोसेशन पे अगर आप पथराव करेंगे, हमारी मूर्तियां तोड़ेंगे, हमको हमारे त्योहार हो, हमारे अलग अलग तरीके से जो हिंदुओं की जो पूजा पाठ हो, वो हमको अगर आप करने देंगे नहीं, और उसके सामने आपकी जितनी ईद और मुहर्रम की जो जुलूस निकलते हैं, उसके ऊपर अगर किसी भी तरीके का अगर आपको रुकावट नहीं आती, पथराव नहीं आता, तो फिर अगर आप हमको अगर करने देंगे नहीं, तो फिर कभी ना कभी आपकी ईद या इस अलग जुलूस को भी कभी कभी तकलीफ देनी पड़ेगी। मुंबई में तो बहुत शानदार गणपति उत्सव होता है, और उस जुलूस पर मुस्लिम समाज के लोग जो हैं पुष्प वर्षा भी करते हैं लालबाग के राजा पर। तो ऐसा तो हर जगह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। होते नहीं है, इसलिए जो बराबर उंगलियां हैं उन्होंने ये खराब उंगलियों को ठीक करना चाहिए। कैसे ठीक करेंगे? उनको समझाना चाहिए कि ये जो सर्वधर्म समभाव, ये गंगा जमुना तहजीब या तो भाईचारा, ये सब चीज ये हमारे हिंदू राष्ट्र में चलेगा नहीं। हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का पहला हित देखा जाएगा और उसके बाद बाकी सबको। तो देश संविधान से चलेगा या हिंदुओं के हिसाब से? इसलिए बोल रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान में ही लिखा है, सबको अगर हक देना है, जैसे हमको सिखाया जाता है ना, वैसे उसी तरीके के जो हमारे त्योहारों पे पत्थर डालते हैं, जो अलग अलग चीजों से हिंदुओं को तकलीफ देते हैं। अभी इस तरीके की सिचुएशन आ गई है कि अभी आपने कुछ हफ्ते पहले नाला सोपारा के एक सोसाइटी के अंदर हिंदुओं को बोला गया कि तुम नवरात्र का डांडिया नहीं कर सकते, आपने नवरात्रि की पूजा पाठ नहीं कर सकते। मतलब अभी सोसाइटी में आ गए हैं, कल हमारे घर के अंदर की पूजा हमको करने नहीं देंगे। इस तरीके का अगर हम सिर्फ हिंदुओं ही सहन करना चाहिए, हिंदुओं ने अगर इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, और बाकी इनके ऊपर अगर कुछ आएगा, इनके मोहम्मद पैगंबर के ऊपर हम कुछ भी कहेंगे, मगर ये हमारे गणेश बाप्पा के ऊपर कुछ भी करेंगे, या हमारे हनुमान जयंती सेलिब्रेट करने नहीं देंगे, या हमारे रामनवमी के प्रोसेशन चलने नहीं देंगे, तो हम चुप बैठना चाहिए। मगर इनके मोहम्मद पैगंबर के ऊपर कुछ भी बोला तो फिर इनको मिर्ची लगती है। तो जैसे हम अगर आप उनकी अपेक्षा है कि हम सहन करें, तो फिर उन्होंने भी सहन करना चाहिए। फिर तो हम भी बोले, तो इसलिए मैंने शुरुआती में आपको कहा ये एक्शन टू रिएक्शन है, उतनी बात है। उन्होंने एक्शन जिस दिन आप उनका एक्शन बंद करेंगे, यहाँ से रिएक्शन आना बंद हो जाएगा। नहीं, आप रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? आप पुलिस के पास चले जाइए, सरकार में भी तो हैं। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए ना। अच्छा, मेरा वही बोल रहे हैं, भरोसा नहीं है अपने ही लोगों पर, अपनी ही सरकार पर। पुलिस का काम कर रही है, पुलिस वहां एक्शन ले रही है। मगर जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, एक भी जो ईद की और जो मुहर्रम की जुलूस निकलती है, कभी आपने किसी भी हिंदू को उस तरफ गंदी नजर से देखते हुए देखा है क्या? कभी उसके ऊपर कभी पथराव का एक भी इंसिडेंट आपने इंडिया टीवी पे चलाया है क्या? अगर हम आपके ईद और अलग अलग जुलूस के ऊपर अगर आपको तकलीफ देते नहीं, अगर हम आपके मस्जिद के तरफ गलत नजर से देखते नहीं, तो आप हमारे मंदिर को और हमारे अलग अलग त्योहारों के ऊपर गंदी नजर से क्यों देखते हैं? आप कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों के साथ कहीं भी कोई भी हिंदू मिसबिहेव करता ही नहीं, मॉब लिंचिंग होती ही नहीं है, किसी भी मुसलमान के साथ भेदभाव होता ही नहीं है, पिक्चर परफेक्ट सिचुएशन है, बस सारे बेचारे हिंदू ही हैं जो मरे जा रहे हैं। देखिए, ये सवाल कभी आप उनको पूछिए, नहीं, मैंने उनको भी पूछा। हाँ, कभी फिर सामने अभी उसके पहले भी मेरे को नीचे बिठाया, थोड़ा और एक कुर्सी उधर लगा देते तो सबको चुप कर देता मैं। क्योंकि ये जो इधर कोई बैठे थे ना, अपने बैठे थे इधर कोई, तो वो बता रहे थे कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें मैं एक अकेला मुसलमान था, मगर सब हिंदू थे, मैं कितना सुरक्षित था। बराबर है, इतने हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित ही है, मगर इतने मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित है क्या? ये सवाल है। तो सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस को लेनी चाहिए। वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान भाई आप फडणवीस जी को बड़ा पसंद करते हैं, गृह मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जाके शिकायत लगाएं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये राजनीति की बात नहीं है।
मैं किसको पसंद करता हूँ नहीं पसंद करता हूँ, ये उसके लिए स्वयंवर का शो नहीं है। मेरा विषय ऐसा है कि आखिर में यहाँ ये मेरे धर्म की बात हो रही है। मैं हिंदू बन के अगर मैं एक भूमिका ले रहा हूँ तो उसमें कुछ गलत होना नहीं चाहिए। मैं अपने धर्म के लिए बात कर रहा हूँ, राजनीति के जगह पे राजनीति करेंगे ना, मगर आज अगर हिंदू बन के अगर हमारे हिंदुओं के देश में अगर इस तरफ कोई मस्ती कर रहा है तो हम एक्शन टू रिएक्शन जरूर देंगे। लेकिन आप एक विधायक भी है ना, तो उसके पहले हिंदू हूँ। अच्छा, उसके पहले हिंदू मैं विधायक सिर्फ हर 5 साल में 5 साल के लिए रहता हूँ, उसके बाद मेरे लोग मुझे चिन्ह देते हैं, मगर मैं हिंदू तो आखिरी दम तक हूँ ना। कि आप पहले हिंदू हैं और बाद में विधायक, तो सबके साथ सबका विकास कैसे करेंगे जो मोदी जी कहते हैं? ऐसा है ना, मैं विधायक बन के भी हिंदुओं का बात उठा सकता हूँ ना। ऐसा कोई हम जब शपथ लेते हैं ऐसा बोलने नहीं, कहाँ लिखा हुआ नहीं रहता कि आप अपने धर्म की सुरक्षा नहीं कर सकते, दूसरे धर्म से भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा लिखा रहता है। तो वो दूसरे धर्मों को आप बोलना चाहिए ना, हिंदुओं को धर्म के साथ भेदभाव मत करो। तो हमको तकलीफ, आप इतना अच्छा शो एक्स मुस्लिम शो चलाते हैं, आप खुद चलाते हैं, तो आप तभी आपके सारे शो हम खुद देखते हैं, उसमें आप सवाल सही तरीके से पूछते हैं, मगर आज अलग सवाल नहीं, आज भी वही सवाल पूछ रही हूँ मैं, दोनों तरफ से बराबर बराबर सवाल पूछती हूँ। अच्छा चलिए, आपके नेताओं को, आप ही की पार्टी के नेताओं को, टॉपिक ही चेंज हो गया। अजीत दादा को आपके बयान पसंद नहीं आते हैं, बहुत नाराज रहते हैं। ठीक है, वो उनका शिकायत कर देंगे आपकी, उनका सवाल है। देखिए, अजीत दादा हमारे राज्य के बड़े नेता है, उन्होंने अपने पार्टी की कैसी आइडियोलॉजी चलाना चाहिए वो उनकी बात है। हमारी भूमिका स्पष्ट है, हिंदुत्व पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम करेंगे नहीं, हम इसलिए हमारे हिसाब से हम चल रहे। लेकिन जब आप अजीत पवार को जो कहते हैं कि मैं सेकुलरिज्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, 10% सीटें जो हैं वो मुसलमानों को दूंगा, तो जब आप उनको अपने साथ लाते हैं तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज तो आपने भी किया ना? नहीं, हम हमारे आइडियोलॉजी के साथ चल रहे। कॉम्प्रोमाइज उनको सोचना है कि करना है कि नहीं, अगर वो करना नहीं चाहते तो हमारे वरिष्ठ उनके साथ बात कर लेंगे, वो मेरा विषय नहीं है उनको समझाना नहीं समझाना। मैं अपने हिंदुत्व की बात कर रहा हूं। आप तो उनको भी धमका रहे हैं, कह रहे हैं जाके शिकायत करनी हो कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे हर चीज आपको धमकाना लगता रहेगा, नहीं, मैं तो बता बात करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, आप कहते हैं अजीत पवार को जिससे शिकायत करनी है कर ले, ये आप ही का बयान है ना? इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं उन्होंने वही बोला कि आपको जहां बात करना है आप बात कीजिए, हिंदुत्व ये विषय पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होएगा, बात खत्म। उनको जहां बोलना है उन्होंने बोल दिया है, तो भी अगर मेरी जबान रुक नहीं रही है, मतलब आप समझ जाना चाहिए तो जबान नहीं रुकने के पीछे ऐसा तो नहीं है कि आपको डर नहीं लगता कि भाई क्या है, स्टेट में भी मेरी ही सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है, डबल इंजन प्रोटेक्शन है? वापिस बोल रहा हूं, ये कोई राजनीति की बात नहीं है। मेरे धर्म के बारे में अगर कोई गंदी नजर से देखेगा तो बोलने का अधिकार मुझे भी है, आपको भी, और यहाँ बैठे हुए हर एक हिंदू को है। लेकिन अगर हर आदमी, नितेश जी, अपने हाथ में अपने हिसाब से एक्शन का रिएक्शन देने लग जाएगा तो भीड़ तंत्र हो जाएगा। इसीलिए अदालतें हैं, इसीलिए पुलिस स्टेशन हैं, इसीलिए हमारा संविधान है, गाइडलाइंस हैं। तो इसीलिए जो आप बहुत अच्छी तरह से मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी तो उनको सबको साथ में बुलाइए जो सर तन से जुदा के नारे हमारे राज्यों में देते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे सब जगह लहराते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, अल्लाह अकबर के जोर जोर से नारे देते, उनको आप पैलेस्टाइन के झंडे यहाँ दिखाएंगे तो आप उनको जरा जाके समझाइए। जिस दिन वो बंद हो जाएगा ये बंद हो जाएगा। क्या आपको ये भूमिका दी गई है? हाँ, कि आपकी पार्टी की तरफ से आपको ये भूमिका दी गई है? ये तो हमारी आप फायर ब्रांड जो बोलिए, आपको पूरी बैकिंग है। और मेरे ऊपर अभी 34 FIR हो गया, इस तरीके की बैकिंग हर किसी को ना मिले। पर एक्शन तो नहीं हो रहा ना? एक्शन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कांग्रेस तो कहती है कि आपको देवेंद्र फडणवीस जी का साथ है, दरअसल आपके बयानों के पीछे वही है क्योंकि वो चाहते हैं कि पोलराइज पॉलिटिक्स हो और हिंदुत्व पर राजनीति हो। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की ही राजनीति की है। उनको तभी बुरा लगता है या तभी जब भी कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई बोलता है, उनको तभी बुरा लगता है जब भी कोई धारावी में कोई मस्जिद तोड़ने जाता है, मगर कांग्रेस को मंदिर कोई तोड़ने जाता है तभी कांग्रेस वालों को कभी बुरा लगता नहीं है। कभी आपने देखा है कभी किसी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और कांग्रेस ने जाके उनके बाजू से बात की तभी उनको मिर्ची लगती नहीं है? और तो आपको जो मुसलमानों के खिलाफ होता है, उन्हें मकान नहीं मिलता, उनकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, आपको मिर्ची लगती है? मिर्ची का कलर ही हरा रहता है, इसलिए उनको बराबर से लगती है वो। और आपका भगवा? हाँ, आपका भगवा पूरा खूनी भगवा है। हाँ, खूनी भगवा। आपके पास इंजेक्शन है तो मंगाइए। अच्छा, लाल नहीं है? लाल नहीं, भगवा है, प्योर। अच्छा, ये बताइए कि अगर इस तरह से बात होगी, आप
विधायक भी हैं, अब आप सिर्फ एक नेता भर नहीं रह गए हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जिम्मेदारी होती है, अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी होती है। तो अगर एक इस तरह की सोच का विधायक हमारे बीच होगा तो कैसे भरोसा होगा कि भाई ये सबके साथ समान व्यवहार करेगा, सबको साथ लेकर चलेगा? आपको उल्टा मेरा प्रशंसा करनी चाहिए कि ऐसा एक विधायक हमारे महाराष्ट्र में है जो हिंदुओं की बाजू ले रहा है। नहीं, ऐसे महाराष्ट्र आप तो उल्टा प्रश्न मुझे पूछ रहे हैं। और मैं 2 बार चुन के आता हूं, लोगों के बीच में चुन के आता हूं, बैकडोर एंट्री नहीं लेता मैं। 2014-19 में मैं लोगों के बीच में और अभी भी मेरे यहाँ के मैं वापस एक बार चुनाव लड़ रहा हूं, उससे डबल मेजोरिटी से मैं वापस 23 नवंबर को चुन के आऊंगा। इसलिए विधायक होऊंगा तो भी मेरे मतदारों को पसंद है कि मैं हिंदुओं की तरफ से बात करता हूं, इसलिए वो मेरे को अच्छी तरह से वोटिंग करते और अच्छी तरह से मुझे पहचानते। इसलिए विधायक होऊंगा तो भी मैं महाराष्ट्र का विधायक हूं, देश हिंदुस्तान में एक विधायक हूं जो देश हिंदू राष्ट्र है। इसलिए अगर मैं हिंदुओं की तरफ से बात करता रहूंगा तो कोई तकलीफ नहीं है। मैं कोई पाकिस्तान के असेंबली में बैठ के मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं जो इस्लाम राष्ट्र है। मैं हिंदू राष्ट्र में बैठ के अगर हिंदुओं की बात करता रहूंगा तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत है।